मॉर्निंग बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी मधुरम पाठ 9 जी होता चिड़िया बन जाऊं। जी होता चिड़िया बन जाऊं का मतलब है कि एक लड़का है छोटा सा, वो अपनी खिड़की पर खड़ा होकर देख रहा है कि चिड़िया कितने स्वतंत्र, कितने खुले आकाश में मज़े से उड़ रही है ना। और उस बच्चा भी उस चिड़िया को देखकर उड़ने के लिए, है ना, मस्ती करने के लिए सोच रहा है कि अगर मैं चिड़िया होता तो कितना अच्छा होता। ये पाठ को मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है ना। पिछली क्लास में आपने ये पाठ को तो पढ़ लिया है, तो उसी का जो क्वेश्चन आंसर है ना, उसको मैं आज आपको बता रही हूँ, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो जाऊं लिखा है ना, तो उसके बाद क्या लिखोगे आप, पाऊं। जाऊं का क्या हो जाएगा, पाऊं। मन का तन, जीवन का मरण, है ना। और करूं का भरूं, इठलाऊं, बल खाऊं, डाली, माली, ये सब क्या है ना, लयात्मक शब्द है जिसको आपको लिखना है ना। जो दिया है शब्द उसी से मिलता जुलता शब्द आपको लिखना है ना। इसके बाद नीचे चार शब्दों के समूह दिए गए हैं। इनमें से अलग शब्द पर गोला लगाइए, आपस में बातचीत कीजिए कि ये शब्द अलग क्यों हैं, है ना। देखो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, है ना, जिसमें जो शब्द अलग है और मिलता जुलता नहीं है उस पर आपको गोला करना है, निशान बनाना है ना। तो सबसे पहला शब्द दिया है मुर्गी, कील, सुतली, पुस्तक, पत्ते। तो मुर्गी क्या है, एक पक्षी है ना, जानवर है, पक्षी है, जो भी है पक्षी है, मुर्गी जीव है। और कील मतलब क्या होता है, बिल मतलब होता है पेपर बिल और दुरासन का बिल और कुछ भी सामान का बिल, या फिर बिल यानी वो छेद हो गया जिसमें सांप और चूहा रहता है, वो बिल। और तीसरा नंबर है सुतली। तो सुतली का मतलब तो सब जानते हो ना, धागा, जैसे धागा का मोटा रूप जिसको हम सुतली कहते हैं, मोटा मोटा रहता है ना सुतली, जिसमें हम किसी भी चीज़ को बांधते हैं, है ना। बांधने का काम हम सुतली से करते हैं। फिर पुस्तक, ये भी निर्जीव वस्तु है, सुतली भी निर्जीव है, बिल भी निर्जीव है। और पत्ते क्या है, सजीव है। तो ये सब क्या है, वस्तुएं हैं, है ना। कील, बिल, मुर्गी, सुतली, पुस्तक और पत्ते, ये सब क्या हैं, वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, चीज़ों के नाम हैं। लेकिन मुर्गी जो है पक्षी का नाम है, एक सजीव है ना, जिसमें जीव रहता है, जो चल फिर सकता है अपने से। और बाकी सब चीज़ अपने से चल फिर सकते हैं क्या, नहीं, उनको चलाना पड़ता है ना। तो ये सब क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं। और मुर्गी जो है सजीव है। तो आप इन सब में अलग क्या है, मुर्गी। तो आपको मुर्गी में गोला करना है ना। ऐसे सबको एक साथ पढ़ के देखो कि अलग कौन लिख रहा है, कौन सा है अलग। तो मुर्गी लिखा है, वहाँ पर आपको गोला करना है। उसके बाद नीचे है चिड़िया, कोटर और धागा, कॉपी, टहनी। तो चिड़िया क्या है, एक पक्षी है। और कोटर क्या है, पेड़ के ऊपर जो होल रहता है ना, खोल किया रहता है, चिड़िया लोग अपने रहने के लिए घर बनाए रहते हैं, उसको कोटर कहते हैं। उसके बाद धागा मतलब होता है रस्सी जैसे रहता है ना, रस्सी का पतला रूप। सुतली बोल रहे हैं तो वही पतला धागा हो गया जिसमें आप कपड़े सिलते हैं,
बांधने का काम करते हैं किसी भी चीज़ को। वो हो गया धागा, वो भी वस्तु है, निर्जीव वस्तु। और कोटर क्या है? पेड़ के डंगालों पर, शाखाओं पर बनाया हुआ घर है चिड़ियों पक्षी लोग के रहने के लिए। वो भी वस्तु हो गया, मतलब निर्जीव चीज़ हो गया। और कॉपी भी निर्जीव है। टहनी भी निर्जीव है, ये तो पेड़ की शाखा है एक टहनी। तो ये सब चीज़ें क्या है? कोटर, धागा, कॉपी और टहनी निर्जीव चीज़ें हैं। और यहाँ पर चिड़िया क्या है? सजीव है, जिसमें जीव है, जो चल फिर सकता है, उड़ सकता है अपने से। तो आपको चिड़िया पर गोला करना है ना। उसके बाद शेर, गिलहरी, ऊन, कटोरी, फूल। तो शेर क्या है? जंगली जानवर है। गिलहरी एक है ना, गिलहरी भी एक जानवर है जो पेड़ के ऊपर रहता है। ऊन, कटोरी, फूल है ना। ऊन क्या है? एक वस्तु है जिससे हम स्वेटर बनाते हैं ना। और कटोरी एक वस्तु है जिसमें हम बर्तन, जिसमें हम सामान को रखते हैं, कटोरी बोलते हैं उसी को, है ना। कुछ भी चीज़, दाल, खीर, दूध, ये सब को रखते हैं, नहीं, रखने का सामान है ये कटोरी। और फूल तो पेड़ों पर खिलने वाले हैं, है ना, जिसमें सुगंध होती है और ये रंग बिरंगी होती है। तो फूल भी एक वस्तु है, कटोरी भी वस्तु है, ऊन भी वस्तु है। और गिलहरी घरों में रहने वाले या फिर पेड़ों पर रहने वाला है ना। तो शेर क्या है? जंगल में रहने वाला है। तो इसमें से सबसे अलग कौन सा हो गया? शेर, है ना। तो आपको शेर पर गोला करना है, क्योंकि शेर क्या है? जंगल में रहने वाला है। समझ आ रहा है? कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शेर एक जंगली जानवर है ना। और गिलहरी पेड़ों पर रहने वाला जीव है। ऊन क्या है? एक वस्तु है। कटोरी भी वस्तु है, फूल भी वस्तु है। तो शेर सबसे अलग है, तो उसमें आपको गोला करना है शेर पर। उसके बाद कोयल, घोंसला, सुई, पेंसिल, छत। तो कोयल क्या है? एक पक्षी है। और घोंसला क्या है? चिड़िया के रहने का घर है। सुई धागा डाल के आप कपड़े सिलते हैं, वो है, सब वस्तु है वो भी। और पेंसिल भी वस्तु है। छत तो एक घर का हिस्सा है ना। तो ये सब क्या है? निर्जीव वस्तुएं हैं। घोंसला, सुई, पेंसिल और छत, ये सब क्या है? निर्जीव है। और कोयल क्या है? सजीव है ना, जिसमें जीव रहता है, जो चल फिर सकता है, वो सजीव वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर आएगा कोयल ना। चिड़िया, उसके बाद क्या है? वाक्य बनाइए। तो चिड़िया से वाक्य बनाना है आपको। तो चिड़िया पेड़ पर रहती है। उसके बाद जंगल, तो शेर जंगल में रहता है, या शेर जंगल का राजा है। तो आप इसको, चिड़िया जो शब्द दिया है, इसको आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हो। या तो चिड़िया पेड़ पर रहती है, या चिड़िया चीं चीं करती है, चिड़िया दाना खाती है, कुछ भी लिख सकते हो। और जंगल से लिखोगे शेर जंगल का राजा है ना, या शेर जंगल में रहता है, शेर जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, ऐसे कुछ भी शब्द बना सकते हो। वाक्य बनाना है ना आपको। उसके बाद जरा, तो जग से क्या वाक्य बनेगा? चिड़िया सारा जग घूम लेती है, जग से वाक्य बन गया। फिर सुख, तो चिड़िया को आज़ाद रहकर सुख मिलता है ना। सुख से क्या बनेगा? चिड़िया को आज़ाद रहकर सुख मिलता है। सैर, तो मुझे सुबह की सैर करना अच्छा लगता है, ये आपका सैर से वाक्य हो गया।
है ना। शेर से आप अपने मन से भी बना सकते हो या इसमें से भी लिख सकते हो। उसके बाद नीचे एक गार्डन का चित्र दिया गया है जिसमें पेड़ है और बच्चे लोग खेल रहे हैं। ये झूला भी है, फूल भी है, ऊपर आसमान में बादल छाए हुए हैं और पेड़ों पर पक्षी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक बगीचा है, गार्डन है जिसमें बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। तो चित्र को देखकर लिखना है। इसमें जो खाली स्थान दिया है उसमें भरने के लिए आपको चित्र को देखना और समझना पड़ेगा कि क्या क्या दिया है, क्या क्या चित्र बना है करके। तो सबसे पहले आपको लिखना है बच्चे पार्क में डेस रहे हैं। तो डेस में क्या लिखोगे? बच्चे पार्क में क्या कर रहे हैं? देखो, खेल रहे हैं ना। तो आप लिखोगे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। उसके बाद दूसरा है लड़की झूला डेस है। तो देखो लड़की झूला झूल रही है कि नहीं? तो लड़की झूला झूल रही है। क्या लिखेंगे हम? लड़की झूला झूल रही है। उसके बाद चिड़िया पेड़ पर डेस है, नहीं, रंग बिरंगी डेस खिले हुए हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? रंग बिरंगी फूल, फूल खिले हुए हैं। उसके बाद चिड़िया पेड़ पर डेस है। तो क्या लिखोगे? चिड़िया पेड़ पर बैठी है। क्या लिखोगे? चिड़िया पेड़ पर बैठी है। उसके बाद पार्क में बहुत सारे बड़े बड़े डेस हैं। तो क्या है? पार्क में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं। क्या है? पेड़। तो आप चित्र को देखना, है ना। गार्डन का चित्र दिया है जिसमें पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ हैं, झूला है और बच्चे खेल रहे हैं और रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। तो चित्र को अच्छे से देखना, समझना और प्रश्न को पढ़कर उसमें भरते जाना है ना। चित्रों के द्वारा आप खाली स्थान को भरोगे। उसके बाद कविता याद करके कक्षा में सुनाना है। आप जी होता चिड़िया बन जाऊं कविता को याद करना और अपने दोस्तों को, अपने घर में अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को पढ़कर सुनाना है। ठीक है। आप इसको क्वेश्चन आंसर को ध्यान से पढ़ना और अपनी हिंदी की बुक में, है ना, ये सबको आप अपनी हिंदी बुक में लिखोगे, कॉपी में नहीं लिखोगे। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ ना कि आप ये सबको जो भी वर्क दिया जाता है क्वेश्चन आंसर के अलावा, तो सबको आप हिंदी की बुक में, मधुरम बुक में करोगे। क्योंकि क्वेश्चन आंसर के लिए आपको बुक में जगह कम पड़ जाती है, लाइन थोड़ी सी रहती है, इसीलिए उसको मैं कॉपी में लिखने बोलती हूँ। और बाकी जो भी एक्टिविटी है आप बुक में किया करो, है ना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।